दोस्तों, एक गरीब आदमी हर दिन गुब्बारे पर लिखता कि हे गॉड, मेरे लिए 50,000 रुपए भेज दो, और इतना लिखकर वह गुब्बारे को हवा में उड़ा देता। पास ही में एक पुलिस स्टेशन था। जब गुब्बारा थाने के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर उसे पढ़ते और फिर उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वालों ने सोचा क्यों न उस गरीब आदमी की मदद की जाए। सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपए इकट्ठा किए और उस गरीब आदमी को उसके घर जाकर दे आए। अगले दिन जब फिर पुलिस वालों ने गुब्बारा रोका तो वह देखकर चौंक गए, क्योंकि गुब्बारे पर लिखा था कि गॉड, जो आपने पैसे भेजे थे वे मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ पैसे नहीं भेजने चाहिए थे, क्योंकि वह 25,000 रुपए खा गए। दोस्तों, एक बार एक लड़का मुंबई घूमने गया। वहाँ उसका वॉलेट कहीं गिर गया। लड़का पैसे उधार लेने के लिए अपने मुंबई में रहने वाले दो दोस्तों के पास गया। एक दोस्त से उसने 1,000 का नोट लिया और दूसरे दोस्त से 500 रुपए का नोट लिया, लेकिन फिर उसके 1,000 रुपए कहीं गुम हो गए। बचे हुए 500 रुपए में से उसने 300 की शॉपिंग कर ली और बाकी 200 रुपए में से उसने 100 रुपए अपने दोनों दोस्तों को वापस कर दिए। अब लड़का एक दोस्त का 900 रुपए उधार है और दूसरे दोस्त का 400 रुपए उधार है, मतलब 1,300 रुपए उधार है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, लड़का 1,300 रुपए उधार है और उसने 300 की शॉपिंग की थी, यानी टोटल हुए 1,600 रुपए, लेकिन उसने अपने दोस्त से सिर्फ 1,500 रुपए लिए थे। अब सवाल ये है कि 100 रुपए कहाँ से आए। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में। तुम्हारी जिंदगी में एक ना एक दोस्त ऐसी जरूर होगी जो स्कूल या कोचिंग में तुम्हारे लिए सीट बचा कर रखती है। भले ही साथ में पूरा ग्रुप बैठा हो, पर अपने लंच का हिस्सा तुम्हारे लिए जरूर बचा कर रखती है। वो एक दोस्त जिसका नाम लेकर तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो। हाँ, एक बेस्टी जिसे तुम अपने रिलेशनशिप की सारी बातें बताती हो। वो एक दोस्त जिससे तुम्हारी वाइब्स मैच होती है। वो एक दोस्त जिसकी दुश्मन तुम्हारी दुश्मन जरूर होती है। स्कूल या कॉलेज में एब्सेंट भी दोनों साथ में होती हो, जिससे एक फालतू से टॉपिक पर 3-3 घंटे बात होती हो। वो एक दोस्त जिसके कहने पे मम्मा कहीं भी जाना परमिट करती है। वो जो बर्थडे पे सबसे पहले विश करती है। वो एक दोस्त जिसकी पसंद भी तुम्हारी पसंद जैसी होती है। तुम किसी दूसरी लड़की के साथ स्टोरी लगा दो तो उसे जलन जरूर होती है। वो एक दोस्त जिसपे तुम्हें पूरा भरोसा है। वो एक दोस्त जिससे रिश्ता दोस्ती से ज्यादा बहन का है। और अगर तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसी कोई दोस्त है तो तुम बहुत लकी हो। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले, महाराज, यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया। सेठ कुछ बोल पाता इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों, फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। ये जो तू हर दिन मैगी से काम चला लेती है, वहाँ तुझे पूरे घर के लिए रोटियां बनानी पड़ेगी। अभी तो तू लड़कों को दोस्त समझकर गले भी लगा लेती है, पर वहाँ तुझे अपनों से भी दूरियां जतानी पड़ेगी। अपनी माँ को तो जवाब दे देती है, पर सास को दिया तो 5 अलग अलग लोगों का सुनना पड़ेगी। ये जो 24 घंटे तेरा फोन चार्जर से कनेक्ट रहता है ना, वहाँ सारा दिन फोन कैसे चलाएगी। हो सकता है वहाँ भी आइटम सॉन्ग्स बजे, पर शायद ही तू कभी यहाँ की तरह वहाँ पे नाच पाएगी। दोपहर के 12 बजे तू ब्रेकफास्ट करती है ना, वहाँ 8 बजे ही घंटियां बज जाएगी। ये जो कहती है ना नाइट पार्टीज में जाने के लिए मना क्यों करते हैं, वहाँ तेरे दिन में निकलने पे भी रोक टोक करेंगे। अभी देर से घर आए तो बस डांट पड़ती है, पर वहाँ सीधा तेरे कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे। बॉयफ्रेंड के आगे तो एक्स लग सकता है, पर हस्बैंड के आगे कैसे लगाएगी। शायद थोड़ी कम बंदिशें हो जिस दिन तू कुछ बन जाएगी, इसलिए जाकर पढ़ ले बहन, वरना तेरी भी इसी तरीके से जल्दी ही शादी हो जाएगी। पति पत्नी का बच्चा छत पर खेलते खेलते अचानक गिर जाता है और मर जाता है। सब लोग उसे दफनाकर घर जाते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। बच्चे की माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा तो कर दूंगी, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्या तुम उसे जिंदा करना चाहती हो?
औरत हाँ कहती है। चुड़ैल रात में जाकर वो उस बच्चे की लाश को लेकर आती है और उस पर जादू टोना करती है। जादू से वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। उस बच्चे को माँ लेकर आती है, लेकिन उसका पति कहता है अगर चुड़ैल ने इसे जिंदा किया है तो जरूर इसमें कोई काली शक्ति होगी। तुम इसे अपना बच्चा कभी मत समझना, ये एक छलावा है, ये हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अचानक बच्चा माँ की गोद से उठकर पिता की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है पिताजी बहुत बोलते हैं। कहते कहते वो उन्हें मार देता है। आगे